प्रवक्ता के नाते आपसे इस तर्क की उम्मीद नहीं थी कि विश्व का आंकड़ा लेकर आप मेरे सामने यह तर्क रखेंगे कि बीजेपी शासित है, वो हमारे देश की जनता है वहां भी और हमारे देश की जनता है यहां भी। जहर ये भी ले रहे हैं, जहर वो भी ले रहे हैं, और ये केंद्र है पूरे दुनिया में। सबसे पहले दिल्ली का नाम जाता है। मैं अपने एक्सपर्ट का रुख करूंगा, डॉक्टर सुशील द्विवेदी, कोई हल, कोई ऐसी चीज, हम घरों में फिटकरी डाल लेते हैं, हम कुओं में क्लोरीन डाल देते हैं, हम नदी क्यों नहीं साफ कर पा रहे? देखिए, मिलजुल के काम करना पड़ेगा शर्मा साहब, सभी को मिलके। ये जो टोपी ट्रांसफर का काम हो रहा है ना, कि अपनी जिम्मेवारी को ना समझ के दूसरे के ऊपर डालना, क्या कोई भी साइंस राजनीतिक कोई दल हो हल सकता हो, बताती कोई है? भी व्यक्ति। क्या साइंस तो आपको कोई हल बताती है जो किया जा सकता है? साइंस साइंस की सीमाएं निश्चित ही अनलिमिटेड है, लेकिन सबसे पहले लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि वो जो अपना फीकल मटेरियल या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी हैवी मेटल्स या बाकी चीजें जो नदियों में भेजी जा रही हैं, और लोग वो अवेयर क्यों नदियों नहीं जो होते? प्रदूषित हो रही हैं। क्योंकि हर नदी का अपना एक इकोसिस्टम होता है, और भारत का तो जलवायु ऐसी है कि हर साल बारिश के दौरान अगर कोई नदी प्रदूषित हो गई तो वो प्रदूषण खत्म हो जाता है। लेकिन हम और आप लोग एक तरफ तो नदियों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ नदियों के साथ जितना भी बुरा व्यवहार करना हो वो करते हैं। और दुनिया के और देशों से भी हम प्रेरणा नहीं लेते, चाहे वो लंदन ने अपनी नदी को, टेम्स नदी को साफ किया हो, या फिर जर्मनी में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, या फिर एयर पोल्यूशन के क्षेत्र में अगर नहीं, हम बात इसमें करें तो। नहीं, इस मामले में मेरे पास एक तर्क है। बीजेपी के प्रवक्ता खुश जरूर होंगे और शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऐतराज कर सकते हैं, क्योंकि मैं गुजरात का हवाला देने जा रहा हूं। साबरमती को गंदा भी देखा है और साबरमती को साफ भी मैंने देखा हुआ है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ट्रेन से गुजरते हुए साबरमती के पुल से उस साफ साबरमती को देखा है जिसमें अब नर्मदा का पानी है। हालांकि स्वच्छता स्टिक से आती है या प्यार से आती है, यह परिभाषा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो सकता है देश में, तो देश की राजधानी में जरूर हो सकता है। डॉक्टर राजेश सक्सेना, क्या साइंस कोई हल बताती है? कोई साइंस हल बता रही है कि इस यमुना को, इस जहरीली यमुना को पतित पावनी यमुना में हम बदल पाए, जल्दी बदल पाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले हम स्पेस डिपार्टमेंट की मदद लें। जहां जहां से सोर्स मिल रहे हैं, नदी नाले, एक एक चीजें की पता की जा सकती है, उन जगहों को ट्रैप करें। वो सरकारें उस जिम्मेदारी को लें कि प्रॉपर सीवेज का डिस्पोजल हो। खेती जो हमारा सिस्टम है आधाधुंध फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, इस पे लगाम लगना चाहिए। पराली पे लगाम लग सकती है, बिल्कुल। देखिए, हमारा देश है और सब कुछ संभव है। और ये मैं बता दूं, प्रकृति अपनी रक्षा करना खुद जानती है। जंगल में कोई शेर जानवर सब लड़ते हैं, किंतु सब स्वस्थ रहते हैं, कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं होता है। तो नदी में भी इसी तरह की क्षमता होती है कि अगर उसको छेड़ा ना जाए, पॉल्यूशन का लोड जहां से आ रहा है, सीवेज जहां से आ रहा है, उन जगहों को चिन्हित किया जाए। अभी हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो हमें 30 सेंटीमीटर की भी चीज की जानकारी देती है, जमीन की। आप एक एक आग कहाँ लगी है, एक एक हॉट स्पॉट्स मैंने खुद निकाले हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में, कि किन जंगलों में कहां पर आग लगी है, किस कंपार्टमेंट में। सब कुछ है हमारे पास। कमी है हमारी इच्छा शक्ति की। इसके लिए हमारी राज्य सरकारों को काम करना होगा। मुझे लगता है कि बैन लगाने, प्रतिबंध लगाने से कहीं ज्यादा हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें। क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाना साइंटिस्ट, साइंसदान आसानी से करवा सकते हैं। और अगर बारिश एक हो जाती है सेलेक्टिव एरिया में, तो वो सारा का सारा स्मॉग बैठता है, लोगों को सांस अच्छी मिलती है। और ये जो नदी है, इसे साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे जरूरी है। निवान ज्यादा बेहतर जानते होंगे। पूरे आदर के साथ निवान कहना होगा कि कहीं कोई लूप होल है जहां से पानी नदी में आ रहा है। मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अटल जी और वो शीला जी वाला जो अनुभव नीरज जी ने यहां पर जाहिर किया है, उसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। मत उठाइए सवाल, हम दोनों की है, हम सबकी है। जमुना, साफ जमुना में अगर हम आचमन कर पाए, देख लीजिएगा सबसे ज्यादा प्रसन्न चेहरा है हम सभी के होंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े, बिना किसी तकलीफ के जुड़े, समय दिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने